धात्विक ठोस पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस के बारे में। तो अपन स्टार्ट करते हैं सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं? सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं? वे ठोस पदार्थ जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, वे सभी पदार्थ सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। सहसंयोजक ठोसों में बंध कौन सा प्रकार का होगा? सहसंयोजक बंध। बंध होता है सहसंयोजक बंध। प्रकृति कैसी होती है? कठोर प्रकृति की होते हैं। प्रकृति होती है कठोर। बंध कौन सा होगा? सहसंयोजक बंध होगा, प्रकृति होगी कठोर। तथा ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। लेकिन अपवाद के रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का क्या होगा? सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। इनमें गलनांक देखते हैं, इनका गलनांक होता है उच्च। गलनांक क्या होता है? अधिक होते हैं। इनका उदाहरण देखें अपन, उदाहरण के रूप में आएंगे हीरा है, ग्रेफाइट है, SiO2 है, AlC है। ये सभी पदार्थ क्या होते हैं? ये सभी पदार्थ क्या होते हैं? सहसंयोजक ठोस होते हैं। सहसंयोजक ठोसों में बंध होगा सहसंयोजक बंध, प्रकृति होगी कठोर, विद्युत के क्या होंगे? सुचालक, अपवाद के रूप में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट, और गलनांक होता है उच्च। आपको पहले बताया था कि जो बंध होता है इसमें सहसंयोजक जो बंध होगा वो सबसे अधिक प्रबल बंध होता है। सहसंयोजक बंध सबसे अधिक प्रबल बंध होता है। इसलिए ये पदार्थ कैसे होते हैं? प्रकृति में कैसे होंगे? कठोर, क्योंकि इनके मध्य जो बंध होगा वो अधिक मजबूती से बंधे होंगे, आपस में अधिक मजबूती से बंधे होते हैं, तो इनकी प्रकृति कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है। इसके बाद में अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद में अगला पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट अपना है तीसरा, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिस्टल जालक के। इसमें इसके आधार पर अपने आगे बेस्ट क्वेश्चन होंगे। अगर क्रिस्टल जालक समझ में आ जाता है तो आपको आगे वाला चैप्टर समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो आपको क्रिस्टल जालक अच्छे से समझना है। क्या आपको देखो, क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे कि 3D स्ट्रक्चर में, त्रिविमीय विन्यास में कोई भी अवयवी कण एक नियमित तथा निश्चित ज्यामिति में अगर व्यवस्थित है तो उस अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। दोबारा परिभाषा सुना, अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था में, त्रिविमीय विन्यास में नियमित और निश्चित जो व्यवस्था होती है, उस नियमित और निश्चित व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। परिभाषा क्या लिखोगे? किसी त्रिविमीय विन्यास में नियमित और निश्चित ज्यामिति, किसी त्रिविमीय विन्यास में नियमित और निश्चित ज्यामिति के अवयवी कण के अवयवी कणों की स्थिति को क्रिस्टल जालक कहते हैं। इस त्रिविमीय विन्यास में नियमित और निश्चित ज्यामिति के अवयवी कणों की स्थिति जो होती है उसे क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक कहेंगे। अपन डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखना। क्रिस्टल जालक का पहले तो अपन बनाते हैं क्यूब, पहले बनाते हैं घन। ये बनाया घन, ऐसे बनाना। पहले सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं? घन बनाते हैं ऐसे, इस प्रकार से। घन बनाने के बाद में अपन क्या करते हैं? इस घनों में अपन पॉइंट बना देते हैं ऐसे, डबल डबल। ये बना दिया ऐसे, डायरेक्ट कर दिया यहाँ। अब इसके बाद में बीच यहाँ पे लाइन खींचते हैं, इसके बीच यहाँ पे लाइन खींचेंगे, एक यहाँ खींचेंगे और एक यहाँ खींचेंगे। सभी लाइन खींचे से बीचों बीच। उसके बाद जैसे टेढ़ी लाइन है, इसी यहाँ पे टेढ़ी लाइन, यहाँ पे टेढ़ी तो यहाँ पे टेढ़ी, यहाँ पे ऐसी तिरछी है, यहाँ पे तिरछी है, इस तिरछी रहेगी। अब ये फर्स्ट वाला तो लास्ट वाला पे मिलेगा, ये वाला उसके जाके मिलेगा। ये लास्ट वाला फर्स्ट वाले पे, ये इस पे मिला, ये इस पे मिला।
इसको मिलाने के बाद में बीच वाला पॉइंट है, इसके बाद बीच वाला पॉइंट पे, ये बीच वाला पॉइंट से बीच वाला पॉइंट पे, ये जो संरचना बनी है ये क्रिस्टल जालक हो गया। इसमें अपने को अवयवी कण निश्चित करने हैं, अवयवी कण लगाने हैं। तो अवयवी कणों की जो संरचना होगी, एक धनायन और एक होगा ऋणायन। जैसे NaCl की अपन संरचना देखें तो NaCl में Na प्लस होता है, Cl होता है माइनस। तो Na प्लस Cl माइनस, Na को अपन मान लेते डायरेक्ट सर्किल और Cl को मान लेते घोड़ा। तो जो से डायरेक्ट सर्किल के रूप में होगा वो तो सोडियम के रूप में होगा, और जो घोड़ा जो खाली स्थान के रूप में है वो किसके रूप में होगा, क्लोरीन के रूप में। तो अपन देखते हैं कि एक डार्क आ गया तो एक आ गया ब्लैंक आ गया, एक डार्क आ गया एक ब्लैंक आ गया, डार्क ब्लैंक डार्क ब्लैंक डार्क ब्लैंक। मतलब एक के बाद एक, ऐसे नहीं कि दोनों लगातार नहीं होंगे, क्योंकि प्लस और माइनस है, दोनों के मध्य आकर्षण होता है। अगर माइनस माइनस होगा तो रिपल्सन होगा, दूर दूर जाएंगे। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि एक प्लस का और एक माइनस का हो। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ऐसे यहाँ पे आ गई, यहाँ पे डार्क हो गया, यहाँ पे गोला हो गया, यहाँ डार्क हो गया, यहाँ गोला हो गया, यहाँ डार्क हो गया, यहाँ गोला हो गया। इसी प्रकार से यहाँ गोला हो गया, यहाँ डार्क हो गया, ये हो गया, बीच में गोला हो गया, यहाँ पे डार्क हो गया, यहाँ पे डार्क हो गया। तो इस प्रकार की जो संरचना बनी है अपने पास, वो संरचना क्या कहलाती है, NaCl की क्रिस्टल संरचना। तो क्रिस्टल जालक आपको समझ में आया। क्रिस्टल जालक क्या होता है, किसी त्रिविम विन्यास में अवयवी कणों का नियमित और निश्चित व्यवस्था में त्रिविम विन्यास में स्थित होना क्या कराता है, क्रिस्टल जालक आता है। और क्रिस्टल जालक में एक कण पॉजिटिव एक कण नेगेटिव, तो एक तो आगे डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट को हमने माना पॉजिटिव, और अपने खाली स्थान जो गोला है उसको माना है क्लोरीन। तो एक डायरेक्ट एक स्पेस में खाली है, ब्लैंक है, एक डायरेक्ट और एक ब्लैंक है, डायरेक्ट ब्लैंक। इस प्रकार से अपन जो संरचना बनाते हैं वो संरचना किसकी होती है, क्रिस्टल जालक की होती है। इस क्रिस्टल जालक में जो एक भाग है, क्रिस्टल जालक में जो एक भाग है, वो एक भाग उसका अगर बार बार पुनरावृत्ति करते हैं अपन, इस क्रिस्टल जालक का ऐसी संरचना, क्रिस्टल जालक में ऐसी संरचना जो बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल जालक के रूप में प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, एकक कोशिका या यूनिट सेल कहलाती है। ये जो बड़ा भाग है वो क्या कहलाता है, क्रिस्टल संरचना या एकक कोशिका कहलाती है। अपन इसके बाद देखते हैं लिखने परिभाषा। एकक कोशिका यूनिट सेल। एकक कोशिका किसे कहेंगे, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह भाग जो बार बार पुनरावृत्ति करने पर सभी दिशाओं में बार बार पुनरावृत्ति करने पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, वो क्या कहलाता है, एकक कोशिका कहलाती है। क्या लिखेंगे, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार पुनरावृत्ति करने पर प्राप्त होने वाली वह छोटी से छोटी इकाई, इसके खाली ये लिखेंगे, वह छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई जो बार बार पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है, क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है, एकक कोशिका कहलाती है। संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में सभी दिशाओं में समान रूप से वह छोटी छोटी इकाई जो बार बार पुनरावृत्ति करने पर प्राप्त होती है क्या कहलाती है, प्राप्त होती है क्या कहलाती है, एकक कोशिका, छोटी छोटी। यहाँ पे लिखना है आगे बीच में रह गया, वह छोटी छोटी इकाई जो बार बार पुनरावृत्ति करने पर प्राप्त होती है इस संरचना को क्या कहलाती है, एकक कोशिका या यूनिट सेल कहलाती है। इसके पैरामीटर होते हैं यूनिट सेल के, तो अपने तीन त्रिविम दिशा में होता है A, B और C। इसके अल्फा ऐसे घूमते चल रहा है, अल्फा, बीटा और ये गामा। तो यहाँ पे 6 पैरामीटर हैं, A, B, C और अल्फा, बीटा, गामा को कुछ 6 पैरामीटर। तो पैरामीटर कौन कौन से होंगे,
ए बी सी अल्फा बीटा और गामा, ये सभी क्या है, पैरामीटर है। तो इसके आधार पर अपने क्या करना है, एकक कोष्ठिका अपने पास ही आ गई। संपूर्ण संरचना वह छोटी छोटी है जो बार बार पुनरावृत्ति करने पर एक क्रिस्टल संरचना निर्माण करती है, वो क्या कहलाती है, एकक कोष्ठक कहलाती है। इसके अंदर ये त्रिविम विन्यास है, इसमें अल्फा बीटा गामा और ए बी सी सभी क्या इसके पैरामीटर हैं। ये हो गया एकक कोष्ठिका। अब अपन देखते हैं क्रिस्टल संरचना के प्रकार। क्रिस्टल संरचना में जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होंगे, टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मूल या आद्य एकक कोष्ठिका, दूसरी होती है केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। जो केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है ये 3 भागों में बांटते हैं इसको। कौन कौन से, एक होती फलक केंद्रित, फलक केंद्रित यूनिट सेल एकक कोष्ठिका, क्या बोल रहे हैं, यूनिट सेल इंग्लिश लिख रहा हूं। इसको लिखेंगे अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित यूनिट सेल। तीसरा है काय केंद्रित, काय केंद्रित यूनिट सेल। ये 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, मूल और केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो मूल आद्य एकक कोष्ठिका और केंद्रित आद्य एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका जो है वो 3 भागों में बटी होती है, फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित और काय केंद्रित। अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। मूल आद्य एकक कोष्ठिका क्या होती है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण सिर्फ केवल अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं, सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं, वह क्रिस्टल जालक क्या कहलाता है, वह एकक कोष्ठिका क्या कहलाती है, मूल आद्य एकक कोष्ठिका कहलाती है। क्या कहलाएगी, सिर्फ अवयवी कण कहाँ पे होंगे, कोने पर। केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। मूल आद्य एकक कोष्ठिका में सिर्फ किस पर रहेंगे, अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं, ओनली कोनों पर। और केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अलावा अलग 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 भागों पर, अनेक भागों पर स्थित होते हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है तो फलक में किस पे होगा, कोनों के अलावा फलक पे। फलक कितने होते हैं, एक घन में फलक होते हैं 6, तो अपने किस पे होंगे, 6 पे होंगे। अंतः केंद्रित का मतलब क्या होगा, विपरीत, जो विपरीत दिशाएं हैं, जो विपरीत भुजाएं हैं, विपरीत जो है उनके मध्य अवयवी कण होते हैं अंतः केंद्रित में। काय केंद्रित में क्या होगा कि अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र बिंदु पर उपस्थित होते हैं। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले मूल आद्य एकक कोष्ठिका। मूल आद्य एकक कोष्ठिका की परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। मूल या आद्य एकक कोष्ठिका कहलाती है। जैसे डायग्राम बनाए तो ये हो गया अपने पास एकक कोष्ठिका का एक पार्ट हो गया। इसमें अवयवी कण किस पे सिर्फ कोणों पर उपस्थित है, इसमें उपस्थित है कोणों पर। तो इसमें अवयवी कण सिर्फ कोणों पर उपस्थित, इसलिए क्या बोलते हैं, मूल या आद्य एकक कोष्ठिका बोलेंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं दूसरा है, इसके अंदर अपना अगर आगे और देखना चाहें तो इसी में देख लेते हैं। मान लो अवयवी कण देखें तो कुल अवयवी कण कितने हैं, कुल अवयवी कण कितने हैं, 8। अब एक भाग, जो कोने का एक भाग है, वो प्रत्येक एक भाग कितने भागों को घेरता है, प्रत्येक अवयवी कणों, प्रत्येक भाग का अवयवी कण कितना होगा, 1/8 गुणा 8 बराबर कितना हो गया, 1।
कोण के लिए हमेशा कितना लेंगे, 1/8 लेंगे। कॉर्नर के लिए कितना लेंगे, 1/8। और फलक के लिए अपन क्या लेंगे, 1/2। तो अभी अपने पास सिर्फ कोने पर ऊपर सिर्फ अवयवी कण है, इसलिए इसका कितना भाग आ गया, 1/8 गुणा में 8। 8 तो इसके अवयवी कण है कोणों पर, और एक भाग के लिए कितना लेंगे, 1/8। तो प्रत्येक जो कोणा है वो कितने भाग को घेरेगा, एक भाग को घेरता है। क्योंकि अपन देखते हैं, मान लो कि कोई कमरा है, कमरे के ऊपर जैसे मान लो इसके पास ये वाला देखते हैं अपन, ये वाला देखते हैं, इसके पास जो कमरा बनाएंगे तो इस कमरे के पास यहाँ पे टच होगा, यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे भी, इसके ऊपर बनाएंगे तो इस पे भी होगा। तो मतलब ये कितने भागों को टच करता है, 8 भागों को टच करता है, इसलिए इसको कितना भाग लिया, 1/8। अगर 2 भागों को स्पर्श करता है तो 1/2 लेंगे, अगर एक भाग को स्पर्श करता है तो 1 लेंगे। तो ये जो कॉर्नर वाला जो भाग है वो कितने भाग को स्पर्श करता है, 8 भाग को स्पर्श करता है, इसलिए इसका कितना भाग लिया, 1/8। गुणा में कितने अवयव करने, इसलिए 8। तो आगे इसका आंसर 8। एक पूछते हैं एग्जाम में कि कॉर्नर के लिए कितना भाग लेते हैं, 1/8। अगर आपको पूछे मूल आधे तो कोष्ठ का प्रत्येक भाग बताइए, तो 1/8 गुणा 8 बराबर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयव कितने प्रकार के बताए थे, 3 प्रकार के बताए थे। पहला है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिट सेल। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि अवयवी कण कोणों के अलावा, अवयवी कण कोणों के अलावा फलक पर भी उपस्थित होते हैं, इसको बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसमें प्रयोग लिखेंगे, वह एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोणों के अलावा, कोणों के अलावा फलक पर भी उपस्थित होते हैं। फलक पर भी उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। देखते मान लो ये क्यूब है, इसमें अवयवी कण कहाँ पे हैं, कोणों पे तो है ही है, कोणों पे आ गए यहाँ पे, इसके साथ साथ कहाँ पे होंगे, फलक पर। तो फलक कितने होते हैं, तो कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। तो फलक पर कितने हैं, 6, और कोणों पे कितने हैं, 8। तो कोणों के लिए अपन कितना लेते हैं, 1/8, और फलक के लिए कितना लेंगे, 1/2। तो कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 1। तो कुल अवयवी कण कितने हो जाएंगे, 4। कुल अवयवी कणों की संख्या पूछे आपको, तो कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4। फलक पे कितने हैं, 6। तो फलक का एक भाग, जैसे मान लो ये फलक पे यहाँ पे कोई बॉल रखी हुई, यहाँ पे कोई बॉल रख दें, तो इसके पास वाला दूसरा बनाएंगे, वहां पर वापस स्पर्श करेगा, मतलब 2 भाग को स्पर्श करेगा, एक तो इसको स्पर्श करेगा, इसको पास वाले को स्पर्श करेगा। इसलिए इसका कितना भाग ले रहे हैं अपन, 1/2 भाग ले रहे हैं, और कॉर्नर का कितना भाग ले रहे हैं, 1/8। तो 1/2 गुणा 6 बराबर 3 आ गया, 1/8 गुणा 8 बराबर 1 आ गया, और कुल अवयवी कण कुछ कितने हो जाएंगे, 4। इसी प्रकार से दूसरा लेते हैं अपन फलक के, ये तो हो गया फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसके बाद में दूसरा आता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरा है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में लिखेंगे, वह एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोणों के अलावा, कोणों के अलावा विपरीत फलकों पर, एक विपरीत फलक पर उपस्थित होते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। अवयवी कण कोणों पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। विपरीत फलकों ले लिए, फलक के लिए विपरीत फलकों पर उपस्थित है, इसलिए विपरीत फलकों पे कितने हो गए, 2 हो गए, और अवयवी कण कोणों पे कितने हो गए, 8 हो गए।
तो कोणों के लिए तो 1/8 गुणा 8 प्लस 1/2, फलक के लिए कितना 1/2 और कितने कोण है 2 है, तो 2 2 कट गया, 8 से 8 करेगा कितना आ गया 1 + 1 बराबर कितने आ गए 2 अवयवीकरण आ गए। 8 तो किस पे आ गए कोणों पर, और फलक ही है वैसे तो ये फलक तो कितने हैं 1/2 भाग लेंगे फलक के लिए, और कितने अवयवीकरण है 2, इसमें फलक केंद्रित में कितने थे 6 थे, इसलिए अपने लिए यहाँ पे 6। अब इसमें यहाँ पे कितने 2 है, तो यहाँ पे कितना ले लिया 2, तो 1 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल अवयवी कणों की संख्या पूछी आपको कितनी आएंगी 2 आएंगी। उसके बाद में अपन तीसरा देखते हैं। तीसरा आता है, तीसरा है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होता है, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोणों के अलावा केंद्र पर उपस्थित होता है। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। इसमें क्या होगा, अवयवी कण क्या कोणों पे है, कोणों पे कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 कोणों पे आ गया, और एक कहाँ पे आ गया केंद्र पर। तो अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 1/8 गुणा 8 + 1, तो 8 से 8 कर गया 1 + 1 कितना हो गए 2, क्योंकि केंद्र बिंदु है सिर्फ केंद्र पे रहेगा, किसी को स्पर्श नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका कितना भाग नहीं लेंगे अपन, सिर्फ एक ही लेंगे। एक है तो अवयवी कण 1 और 1 कितने जाएंगे 2, तो ये हो गया आपका काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो आपके क्रिस्टल सिस्टम दो प्रकार के हैं, मूल आद्य एकक कोष्ठिका या केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका जो है वो 3 भागों में बटी हुई है। कौन कौन सी है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका और काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो तीनों आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम